कोरोना अपने भयानक स्तर पर अब पहुंच चुका है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 73,000 पर पार कर चुका है। वहीं मौत के बढ़ते मामले भी लोगों को अब डराने लगे हैं। हालत यह है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी समस्याएं होने लगी हैं। कोरोना जांच और इलाज के लिए भी लोगों को भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। इधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। ऐसे में सवाल यह है कि जब पहले ही अंदाजा लगाया गया था तो इसके हिसाब से व्यवस्थाओं में कमी क्यों देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ब्रेक फेल, मौत के आंकड़ों ने बढ़ाई टेंशन। अस्पताल से शमशान तक बिगड़े हालात। छत्तीसगढ़ में जानलेवा कोरोना बेकाबू हो गया है। हर दिन तबाही का नया रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना वायरस। संक्रमण के बढ़ते मामले अब प्रदेशवासियों को डराने लगे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सूबे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 73,900 के पार हो गई है। सितंबर महीने में ही पिछले 16 दिनों में 42,715 नए केस मिले हैं। पिछले 4 दिन में तो रोजाना 3,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। जैसे जैसे कोरोना पैर पसार रहा है, इससे होने वाली मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। बुधवार को सूबे में 3,189 नए मरीज मिले, वहीं 23 लोगों की मौत भी हो गई। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा 600 के पार हो गया है। राजधानी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। हालात ये हैं कि मुक्ति धाम पहुंचने वाले शवों की संख्या में इजाफा हो गया है। राजधानी के मुक्ति धामों की बात करें तो पहले जहां अधिकतम 6 शव आते थे, अब उनकी संख्या 20 तक पहुंच गई है। ऐसे में अब न तो यहाँ जगह बच रही है और न ही अंतिम संस्कार के लिए स्टाफ मिल रहा है। अब व्यवस्था ऐसा है कि अब जो आ रहे हैं जिनके लिए जगह उपलब्ध है वो उपलब्ध नहीं है तो ये नीचे जला रहे हैं, कई लोग साइड में जला रहे हैं, कोई रोड में जला रहा है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। अब जैसे अब आने की संख्या बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ मुश्किल से 15 से 20 लोगों का जलाने का है, उससे ज़्यादा हो गया। और ये होता है कि जलाने के बाद लोग जो है अस्थि 2-3 दिन के बाद ले जाते हैं, तो वो जो जगह जो है वो ब्लॉक हो जाता है 2-3 दिन की। अजीब स्थिति पेरेंट्स के बीच में होती है। वो बेचारे जाए कहाँ, उनकी जानकारी भी नहीं होती। एम्बुलेंस कहाँ से मंगाएं। तो जिला प्रशासन से मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल को वो तत्काल निर्देश जारी करे कि उनके बगैर बताए किसी जगह पर कोई डेड बॉडी को लेकर नहीं जाए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से न केवल मुक्ति धामों की हालत खराब है, वहीं अस्पतालों में भी जरूरत से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग हालात को देखते हुए लगातार निर्देश दे रहा है, लेकिन अभी तक केवल 554 वेंटिलेटर की ही व्यवस्था कर सका है। मरीजों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत से भी दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के कोविड मरीजों के लिए जल्द ही 560 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। कोविड-19 को लेकर जहां एक तरफ लोग टेंशन में हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। उसके बाद में जो सैंपल ले लिए हैं, उनके जो रिपोर्ट आ रही है इतने विलंब से आ रही है कि तब तक के पूरा परिवार संक्रमित दिखाई दे रहा है और इसके कारण भी पूरे प्रदेश में तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है। बेड की कमी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में मांग हो रही थी, हम लोगों ने उसका भी शुल्क निर्धारित किया हुआ है। टेस्टिंग भी लगातार बढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन संक्रमण का टेस्ट बढ़ा है तो संक्रमण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपने ध्यान आकर्षित किया, सरकार की ओर से सारी मुकम्मल व्यवस्था करने की हमारी प्रयास जारी हैं। राज्य सरकार बिगड़े हालात को संभालने के लिए हर संभव फैसला ले रही है, लेकिन उसकी सारी तैयारी पर कोरोना महामारी भारी पड़ रही है। कुल मिलाकर कोरोना की रफ्तार सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए संभाग में जागरूकता नहीं दिख रही, क्योंकि हर स्तर पर लापरवाही जारी है। मगर एक पक्ष ये भी है कि संक्रमण चारों तरफ फैल चुका है। सबको काम पर जाना ही है, बाजार जाना ही है। ऐसे में सवाल है कि लोग कोरोना से कैसे बचें। रायपुर से राजेश मिश्रा और विनय वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।